Welcome, my dear friends. I welcome you all. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande, and today we are going to discuss about the study material for क्रिया शारीर सब्जेक्ट. शारीर क्रिया सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करते समय हमें कौन सी साधन उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो पहले मैं मेरा स्क्रीन जो है वो शेयर करना चाहता हूं. जैसे कि अभी देखो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो उसके आगे चलकर हम बात करेंगे. Okay, so let us share the screen. Okay, so here first I have the PPT for you. Usually I show this PPT to my newcomer students. जो भी लड़के आते हैं एडमिशन के बाद, ये फर्स्ट ईयर BMS जो है वो 11th और 12th पास करके स्टूडेंट्स आते हैं. उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ज्ञान होता है. फिलहाल प्रॉब्लम क्या आ जाता है, उनमें उनके मन में वो सब साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी रहती है ना. जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, और वो सब साइंटिफिक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब बातें उनको आसानी से पता हो सकती है. तो आयुर्वेद कोर्स को आने के बाद एक जैसे होता है कि एक तरीके का शॉक जैसे होता है. वो क्या मैं बोल सकता हूँ, वो शॉक जैसा होता है, क्योंकि उनको ये पता नहीं चलता कि हमें अभी पढ़ाई कैसी करनी है. मेरे ख्याल से थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी है. जो मेरा वीडियो है वो फिर एक बार मैं चेक करवाना चाहता हूं कि मेरा वीडियो, मैं खुद नहीं देख पा रहा हूं कि मेरा वीडियो कहां पर है. तो ग्रेजुअली इट विल अपीयर आफ्टर सम टाइम, बट आई विल ट्राई टू चेक इट आउट वंस अगेन. जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर फ्यू सेकंड. ओके, हियर आई एम. So you can see that particular myself is there, and again I will try to share my screen so that I will be available on the screen. So let us try to share the screen, and how it is happening I don't know. At the moment I am not visualizing for myself, but I will try to reconnect myself. So let us see how I can appear over here. So okay, so okay, fine. Although I am not visualizing myself, but I hope that it will appear after some time. It will come. It will come. Okay. So once again, I will try to connect myself with the screen sharing, and let us see what is happening. At the moment, I am not sure. I think there is some problem, in technical problem, that I cannot see myself, but it's all right. It's all right. So जैसे मैंने बात कह रही थी कि शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट जो है उसके बारे में हमें जानना है कि उसका जो अभ्यास करना है, स्टडी करना है, तो किस ढंग से हमें करना चाहिए, है ना. तो इससे हम बात कर रहे थे. ओके, फाइन. सो इसी ढंग से हम आगे चलते हैं कि शारीरिक क्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं कि शारीरिक क्रिया का अभ्यास पढ़ाई करते समय हमको हमारी तरफ कौन सी स्टडी मटेरियल उपलब्धियां हैं. क्योंकि शारीरिक क्रिया पढ़ने के समय जो आयुर्वेद कोर्स को जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके मन में बहुत सारी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी रहती है, और बाद में शारीरिक क्रिया को आ गया तो एक जैसे दूसरे प्रांत में हम चले जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक की एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है और उसी का हमें ज्ञान करवाना होता है ना. तो वो उसके लिए कौन से बुक्स है और कौन सी इंटरनेट पर सुविधा है, इसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं. तो चलते हैं, ये हम शेयर कर देते हैं स्क्रीन. तो ये तो मैंने शेयर स्क्रीन कर दिया है. तो जैसे मैंने कहा कि मेरे स्टूडेंट्स को ये वेलकम कर देता हूं मैं. ये वेलकम बाय प्रोफेसर देशपांडे है. देन usually I teach the students Dhanvantari prayer, etc. Like for example over here I give the training of Dhanvantari Stavan, and then I introduce about myself, about my books. For example, I would like to also share with you that this is particular my book, that Kriya Sharira paper 1. It is published by Shantanu publication. ये जो बुक मैंने लिखा है वो पेपर 1 के लिए है, और पेपर 1 में आप समझ सकते हैं पार्ट ए है और पार्ट बी है. हाँ, तो उसका पूरा सिलेबस जो है CCIM ने बनाया हुआ 2012 को,
उसके अनुसार पार्ट ए आयुर्वेदिक है और पार्ट बी मॉडर्न फिजियोलॉजी है। पार्ट ए जो है वो अभी जब महाराष्ट्र में बात करता हूं, मैं पूना को रहने वाला हूं, महाराष्ट्र स्टेट इंडिया में, तो उधर ज्यादातर मदर टंग जो है मराठी है। तो ये मराठी आयुर्वेदिक जो कंसेप्ट है वो संस्कृत मराठी में मैंने लिखी हुई है बुक में, और जो मॉडर्न वाला है नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा का पूरा पार्ट इंग्लिश में ही है। ये ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। ये पेपर 2 के लिए मेरा बुक है, पार्ट ए और पार्ट बी, अगेन एज पर द सिलेबस 2012, शंतनु पब्लिकेशन है और ऑथर है मैं वैद्य राजेंद्र देशपांडे और वैद्य शिवाजी वावड़। ज्यादातर पूरा बुक मैंने लिख दिया है, ये पब्लिशर है शिवाजी वावड़। पार्ट ए है आयुर्वेदिक और पार्ट बी है मॉडर्न फिजियोलॉजी। ये जो है ऊपर वाले जो बुक्स मैंने कहे ये मार्केट में अवेलेबल है, ये जरूर आपको पुणे में या ऑर्डर किए तो मिल सकता है। ये हैंडबुक जो है मेरे ख्याल से वो शायद अभी आउट ऑफ प्रिंट है, तो उसकी पीडीएफ जिसको चाहिए वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में है, ध्यान में रखिए, ये हिंदी और इंग्लिश में है, न कि मराठी में, न कि मराठी में। तो इसके लिए इसमें क्या है, पेपर 1 का नोट्स है, पेपर 2 बहुत बहुत शॉर्ट में है, बहुत ही शॉर्ट में है। ये टेक्स्ट बुक्स नहीं है, ध्यान में रखिए। ये सिर्फ 150-160 पेजेस का है। उसका जितने बार पढ़ाई करेंगे और लर्न बाय हार्ट, ये आपके दिमाग में हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको कम से कम 60% मार्क्स शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर बीएमएस में मिल ही जाएंगे, क्योंकि उधर पेपर 1 के नोट्स है शॉर्ट में, पेपर 2 की रिवीजन है, प्रैक्टिकल्स की रिवीजन है, इंस्ट्रूमेंट्स की रिवीजन है, हिस्टोलॉजी की बात की हुई है, आईएमपी श्लोक्स है वहां पर है, और ऑल बेसिक्स अबाउट दोष धातु एंड मल की कंसेप्ट है। ये मेरा प्रैक्टिकल वाला बुक है, ये भी मिल सकता है आपको, शारीरिक क्रिया विज्ञान। जो भी बुक्स आपको नहीं मिलेंगे और उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल सकती है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये भी जो सीसीआईएम का सिलेबस है उसके अनुसार आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स उसमें है, प्रकृति कैसी देखनी है, सारता कैसी देखनी है, अग्नि कैसी देखनी है, और मॉडर्न हिमेटोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन कैसी करनी चाहिए, ये भी सब बातें यहाँ पर हैं। आगे चलते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन का। ये तो बुक इतना इतना फायदेमंद है आपको मेरे विद्यार्थी मित्र, फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर को रोग निदान सब्जेक्ट आपको है, क्लिनिकल प्रैक्टिस सीपी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, उधर अष्टविध परीक्षा है, दशविध परीक्षा है, त्रिविध परीक्षा है, आयुर्वेदिक परीक्षण करना है, मॉडर्न का परीक्षण करना है, सब की सब चीजें आपको इस बुक में बहुत आसानी से, आसान तरीके से। और एक चीज है, ये सब जो बातें की हैं, जो मॉडर्न वाला बुक जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में प्रिंट है, ध्यान में रखिए। मॉडर्न और आयुर्वेदिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लैब टेस्ट भी बताए गए हैं, रेडियोलॉजी के बारे में कुछ चर्चा की है, अल्ट्रासोनोग्राफी के रिपोर्ट्स कैसे देखे जाते हैं, 2D एको की रिपोर्ट्स कैसे देखे जाते हैं, बहुत माइन्यूट तरीके से, इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ध्यान में रखिए, मैं मिसलीड नहीं करवाना चाहता हूं। और आगे चलकर एक बहुत बहुत ही अच्छा बुक जो पूरा इंग्लिश में है, मेरे विद्यार्थी मित्र जो मराठी में तकलीफ उनको हो जाती है उनके लिए अमेजॉन पर आप जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में आप जा सकते हैं, और क्या प्रिंट करेंगे, ए टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शारीर पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे आप प्रिंट करेंगे, टाइप करेंगे तो उसमें आपको सर्च में ये चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली का जो है, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली का जो है, उन्होंने ये बुक पब्लिश किया है, पेपर 1 का भी है और पेपर 2 का भी है। ये पूरा का पूरा बुक इंग्लिश में है, उसमें श्लोक भी हैं, तो उसमें आप जो भी लड़के मराठी बुक लेना नहीं चाहते उनके लिए, हिंदी और इंग्लिश वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा बुक है। ये बुक के जो ऑथर्स है ये मेरे गुरु है डॉक्टर सुभाष रानडे, डॉक्टर आर देशपांडे, माई सेल्फ एंड मेरी कलीग है डॉक्टर स्वाति चौबे, ये तीनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, विनंती करूंगा, ये बुक आप जरूर जरूर परचेस कीजिए, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे विद्यार्थी मित्र, ये तो बुक की बात होगी। कई लड़के, कई टीचर्स मेरे को पूछेंगे, सर ये बुक्स आप दिखा रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को विनंती करता हूं कि जो आयुर्वेद के मूल ग्रंथ है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है, ये तो आपको पढ़ना ही है। मतलब ये पढ़ने के लिए थोड़ा आपको ब्रीदिंग पीरियड चाहिए, धीरे धीरे करके आपको ये ग्रंथ भी समझने
लगेंगे और उसके बाद आपको ग्रंथ का इस्तेमाल करना ही चाहिए। कई लोग मेरे को पूछेंगे सर फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आप गायटन नहीं बोल रहे हैं। यस, गायटन टेक्स्ट बुक जो है, गायटन की फिजियोलॉजी है, वो तो जगन्मान्य है, वो तो पूरी दुनिया उसका अभ्यास करती है, तो आपको भी करना चाहिए। मेरे दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि हमारे पास टाइम लिमिट कैसी है, मेरी बुद्धि कैसी चल रही है। मैं स्टूडेंट्स को ऐसे हमेशा कहते आया हूं कि आप ग्रॉस से लेकर सटल तक चाहिए, मतलब स्थूल तरीके से आपका अभ्यास पूरा हो गया तो आप धीरे धीरे करके सूक्ष्म स्तर पर अभ्यास कर सकते हैं। पहले से ही आपने चरक खोलने की कोशिश की, चरक पढ़ने की कोशिश की, सुश्रुत पढ़ने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से कई लोगों को ये बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि मेरे पुस्तक पहले बार पढ़ लो, उसके बाद गायटन भी पढ़ लो, सेमुलिंगम भी पढ़ लो, टोरटोरा भी पढ़ लो। ये किसी भी तरीके से मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि सिर्फ देशपांडे ही इस जगत में जगत गुरु हैं, बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं जो कष्ट उठा रहा हूं, मैं जो आपको दे रहा हूं, वो आपको फायदे के लिए बात बता रहा हूं। मैं किसी के भी ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करवाना चाहता। मैं ऐसे कभी भी नहीं कहूंगा कि गायटन का महत्व कम है, मैं ऐसे कभी भी नहीं कहूंगा कि सेमुलिंगम गलत है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि चरक सुश्रुत वाग्भट हमारे गुरु नहीं है, वो तो जगन्मान्य हमारे गुरु हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको शुरू में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए देशपांडे ने जो भी वाङ्मय पैदा किया है, देशपांडे सर, प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे, ये जो भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उसका फायदा आपको लेना ही लेना है। उससे आपको जरूर आत्मविश्वास मिल जाएगा, पासिंग आपकी बिल्कुल हो जाएगी, नहीं न कि इतना ही, आपको तो मेरिट के मार्क्स भी मिलते जाएंगे। फिर बहुत सारे लोगों को ये मेरे सोशल मीडिया का पता ही नहीं है, तो उनके लिए मैं आज एक शिक्षा प्रोग्राम, उसके शिक्षा देने वाला हूं, मतलब उसकी कैसी तरीके से वो देखना है, कहां पर है ये, कहां पर सर्च करेंगे, कहां पर ढूंढेंगे देशपांडे सर का स्टडी मटेरियल ऑन द यूट्यूब। चलो चलते हैं, देखते हैं। तो ये अभी मैं अलग स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, तो ये देखिए अलग स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। क्या कौन सा वाला शेयर करूंगा? मैं अभी अलग स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। पहले तो ये मैं बात, ये स्क्रीन शेयर किया, ठीक है, तो अभी ये पीपीटी बंद कर देता मैं, क्लोज द विंडो ऐसे कर। चलो अभी हम देख रहे हैं कि अलग, यहां पर गूगल पर जाएंगे हम, ठीक है भैया, सबको समझ में आ रही है बात? यहां मैं क्या टाइप करना, देख लो, धीरे से देख लो भैया, आपके लिए मैं सब बातें कर रहा हूं। यूट्यूब पर जाइए आप, youtube.com देख रहे हैं ना आप, एंटर मार दीजिए, आ गया, देखो यूट्यूब। मेरे विद्यार्थी मित्र लक्ष्यतापूर्वक ध्यानपूर्वक देख लीजिए, स्टडी मटेरियल फॉर क्रियाशारी। मेरी दरख्वास्त है, मेरी विनंती है कि तुरंत आप क्या करें, ये वीडियो लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं मेरा चैनल पर देखना चाहता हूं, तो ये मैं यहां पर क्या टाइप करूंगा, प्रोफेसर नहीं भैया, देखिए ध्यान से, राजेंद्र, RAJENDRA, देख रहे हैं ना आप, देशपांडे, DESHPANDE, ये मेरा नाम है भैया। कृपा करके विद्यार्थी मित्र, कृपा करके डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे मत टाइप कीजिए, प्रोफेसर डॉक्टर RR देशपांडे मत टाइप कीजिए। आपको क्या टाइप करना है सर्च करते समय, राजेंद्र स्पेस देशपांडे टाइप करना है। ध्यान से देखिए मेरे विद्यार्थी मित्र, यूट्यूब में मैं सर्च कर रहा हूं, यूट्यूब में क्या सर्च कर रहा हूं, राजेंद्र देशपांडे का चैनल सर्च कर रहा हूं। देखिए अभी एंटर कर रहा हूं मैं, एंटर, देख रहे हैं कौन सा आपके सामने चित्र आ गया, राजेंद्र देशपांडे का यूट्यूब चैनल आपके सामने प्रस्तुत है। राजेंद्र देशपांडे का, राजेंद्र देशपांडे मैं ही हूं, प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे। हाँ, तो ये राजेंद्र देशपांडे जब नाम है ना यहाँ पर, वहां पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं यूट्यूब का, मेरा राजेंद्र देशपांडे का चैनल अभी ओपन हुआ है। देखिए मेरे विद्यार्थी मित्र, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, देख लीजिए अलग अलग स्क्रीन कैसे आ रहा है। ये देखिए यहां पर ये सब मेनूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, टूल बार, मेनू, होम का मेनू है, वीडियोस है, प्लेलिस्ट है, कम्युनिटी है, चैनल है, अबाउट है। तो ये कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको ये प्लेलिस्ट,
ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। राजेंद्र देशपांडे का यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में देशपांडे सर बता रहे हैं क्रिया शारीर या शारीरिक क्रिया का स्टडी मटेरियल आपको कहां पर मिलेगा। स्टडी करना ही, आपको पढ़ाई करनी है, कॉन्फिडेंस जगाना है, पास होना है, मेरिट के मार्क्स लाने हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं भैया? अभी प्लेलिस्ट ओपन हो गया, ध्यान से देखिए मेरे विद्यार्थी मित्र। प्लेलिस्ट है ये सब। प्लेलिस्ट में कितने हैं देखो, बहुत सारे ये है ना, क्रिएटेड प्लेलिस्ट सेकंड बीएमएस के लिए, सब 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 लोगों के लिए यहाँ पर, हाँ, सब लोगों के लिए यहाँ पर मटेरियल है, सब लोगों के लिए। मैं अभी बात कैसी करूंगा? अभी बात सिर्फ सिर्फ क्रिया शारीरिकी करना चाहता हूं। अलग जो वीडियो है मैं अलग अलग विषयों पर बनाऊंगा, तो उसी समय ये रिपीट हो जाएगा। तो अभी यहां देखिए आप, फिजियोलॉजी एंड क्रिया शारीर देख रहे हैं? फिजियोलॉजी एंड क्रिया शारीर, ये शारीरिक क्रिया सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको यहां पर मिल जाएगा। फिजियोलॉजी क्रिया शारीर का स्टडी मटेरियल इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको आगे क्या करना है? यहां पर देखिए, व्यू फुल प्लेलिस्ट, देख रहे हैं ना भैया? व्यू फुल प्लेलिस्ट, यहां पर क्लिक करता हूं। देखिए व्यू फुल प्लेलिस्ट। तो मेरे मित्र, विद्यार्थी मित्र, ये फिजियोलॉजी क्रिया शारीर का इतना सारा ऑडियोज, इतना सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा। अभी एक आशंका है, मेरे पहले वाले एक 5-7 साल में, 7-10 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, तो शुरू शुरू में मैं भी नया था, मेरे को भी ज्यादा पता नहीं था, मेरे साधन सामग्री कम थी। तो उस टाइम मैंने ऑडियो जो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो लेसन्स, ऑडियो लेक्चर्स बहुत सारे बना लिए, और वो ऑडियो लेक्चर्स भी मैंने अपलोड यहां पर किए हुए हैं। तो कई विद्यार्थी मित्र मेरे को पूछते हैं, सर इसके साथ पीपीटी नहीं है? अरे भैया, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, ऑडियो से तो आपको ज्यादा फायदा है। सर कैसा फायदा है? ऑडियो से आप क्या कर सकते हैं? ऑडियो लगा दीजिए, और आप बाकी इधर उधर का कुछ काम बाकी है, आपके घर में साफ सफाई करनी है, आपको कुछ देखना है, इधर उधर देखना है, तो ऑडियो का साउंड बड़ा कर दीजिए। ये प्रोफेसर देशपांडे का साउंड पहले से ही बड़ा है, तो आप ऑडियो सुनते जाइए, कान से सुनने से भी आपको ज्ञान बिल्कुल मिल जाएगा। ये ऑडियो क्यों सुनिए आप सर बोलेंगे ये सब इतने सारे हमारे पास गूगल के वीडियोस हैं, तो आपका ऑडियो मैं क्यों सुनूं? क्योंकि डॉक्टर देशपांडे क्या करते हैं, राजेंद्र देशपांडे क्या करते हैं, इतना आसान तरीके से बताते हैं, बहुत सरल भाषा में बात करते हैं। उनको मालूम है कि एवरेज स्टूडेंट्स को कैसी पढ़ाई करनी है, एवरेज स्टूडेंट्स को क्या समझ में आ सकता है, एवरेज स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए कौन सी चीज की जरूरत है, कितना काफी है, कितना ज्यादा है, इसका ज्ञान प्रोफेसर देशपांडे को है। तो इसीलिए उन्होंने जो लेक्चर दिया है वो आपको जरूर पसंद आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले मिनट से लेकर आखिर मिनट तक आपको सुनना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है भैया? आपकी जो स्टेमिना है ना, स्टेमिना वो बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे यूट्यूब पर आते हैं, एक 2-5 मिनट देखते हैं, चले जाते हैं, अलग वीडियो ऑन करते हैं, अलग वीडियो ऑन करते हैं। तो ये बहुत परेशानी की बात है। आपकी ये मन की चंचलता निकाल दो, मन की चंचलता, इंस्टेबिलिटी निकालने की जरूरत रहेगी। देखिए कौन से वीडियो यहाँ पर है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, केमिक रेस्पिरेशन के बारे में, डिफ्यूजन परफ्यूजन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, semen contents and their functions, functions of Sertoli cells in the testis, function of testosterone, adrenal hormone glucocorticoids, adrenal hormone aldosterone, endocrine system part 9, endocrine system part A, endocrinology part 7। देखो भैया कितना मटेरियल है आपके पास, स्टडी मटेरियल, फर्स्ट ईयर से लेकर आखिर ईयर तक और प्रैक्टिस तक आपको ये ऑडियोज काम आएंगे।
क्योंकि बहुत आसान तरीके से ये फर्स्ट ईयर में क्रिया का काम है, सेकंड ईयर में रोग निदान सब्जेक्ट है, फोर्थ ईयर में काय चिकित्सा सब्जेक्ट में भी आपको एंडोक्राइन सिस्टम लगेगी। इतना ही नहीं भैया, आपको जब प्रैक्टिस चालू करेंगे तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत सारे पेशेंट्स मिल जाएंगे, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है, मिक्सिडिमा है, एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3, एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2, एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1, पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हमेशा याद रखेंगे आप। फिजियोलॉजी इन हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट, ये ज्यादातर पीजी के लिए काम आ जाएगा क्योंकि ये यूजी को इतना ज्यादा नहीं है। फिजियोलॉजी ऑफ डीप सी, ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन क्रिया के लिए सब्जेक्ट है। फिजियोलॉजी ऑफ हाई अल्टीट्यूड, पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्रिया के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेस फिजियोलॉजी नॉट फॉर यूजी, इट इज ऑल्सो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन क्रिया शारीर में, ये फर्स्ट ईयर के लिए। देखो एंटीकोएगुलेंट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, आप देख रहे हैं यहां पर पीपीटी है आपके लिए, पीपीटी अच्छी तरह से बनाई हुई है। फिजियोलॉजी ऑडियो बुक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी ऑडियो बुक, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पार्ट 2, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पार्ट 1, लिपिड मेटाबॉलिज्म पार्ट 2, प्रकृति और इंटेलिजेंस, इसके बारे में कुछ जो रिसर्च बना था मेरे कलीग ने किया था, डॉक्टर विजया मैडम, उनका मैंने इंटरव्यू लिया यहाँ पर। फर्स्ट ईयर बीएमएस एमयूएचएस के सारे क्वेश्चंस पेपर आपके पास है विद्यार्थी मित्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके पास। धातु सारता की कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, टिश्यू क्वालिटी, शारीरिक क्रिया का सिलेबस टीचिंग रोड मैप है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, सेल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, हार्ट डिसीजेस, हृदय के बारे में सब बीमारियां यहां पर बताई हैं। प्रकृति के श्लोक का रेसाइटेशन किया है, प्रकृति के श्लोक पढ़े हुए हैं। टारगेट ऑफ लाइफ एंड श्लोक रिसाइटेशन, होम्योस्टेसिस एंड सेल फिजियोलॉजी, अग्नि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अवस्था पाक है, आहार पाक है, फूड की आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, आयुर्वेदिक प्रकृति एग्जामिनेशन पार्ट 1, नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3, प्रकृति एंड सारता श्लोक रिसाइटेशन, नर्वस सिस्टम पार्ट 2, नर्वस सिस्टम पार्ट 1, मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, डिसीजेस ऑफ जीआई ट्रैक्ट, बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस, शारीरिक क्रिया इन मराठी लैंग्वेज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन क्रिया प्रैक्टिकल, रससारता, एसिड बेस बैलेंस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, आयुर्वेदिक पोस्ट कंसेप्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1, मांस सारता, रक्त सारता, मेद सारता एंड अस्थि सारता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे विद्यार्थी मित्र। कृपा करके ये वीडियो लाइक कीजिए, सबको साथ शेयर कीजिए। ये स्टडी मटेरियल इतना सारा पड़ा हुआ है, आप एक एक दिन एक एक घंटे में ये देखते जाइए, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मूत्र पुरुष एंड स्वेद, सत्व सारता, स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड, मज्जा एंड शुक्र सारता, शारीरिक क्रिया पेपर 1, क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे 8 क्वेश्चन पेपर्स है, 40 मिनट्स का वीडियो है। मेरे विद्यार्थी मित्र, मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेबस का मतलब है ड्राइवर और क्वेश्चन पेपर्स का मतलब है कंडक्टर। पढ़ाई करते करते कहां पर रुकना है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं, इसकी जानकारी ये क्वेश्चन पेपर कंडक्टर से, मेरे विद्यार्थी मित्र कंडक्टर, तो ये हमेशा पढ़ते जाइए। कोर्स के शुरू में पढ़िए, बीएमएस चालू करते हुए, बीच में पढ़िए, आखिर में पढ़िए, और इससे आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर्स है, पेपर 2 के भी क्वेश्चन पेपर है। ये देखिए, ऑप्टिक पाथवे, मसल कॉन्ट्रैक्शन, पांचभौतिक सिद्धांत इन मराठी लैंग्वेज, मैंने क्लियर कर दिया है भैया। मैं मराठी क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे एमयूएचएस में महाराष्ट्र स्टेट में करीबन 70 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, उनमें से ज्यादा पढ़ाई कौन सी लैंग्वेज में होती है, मराठी लैंग्वेज। मेरे विद्यार्थी मित्र, मैं सब भाषा का आदर करता हूं, मैं सब भाषा का आदर करता हूं। मराठी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी लैंग्वेज है, सबका सब। और मेरे आपको विनंती है, आप कौन से भी प्रांत के क्यों न हो, आप दिल्ली के हो, गुजरात के हो, हैदराबाद के हो, मेरे कन्नड़ हो, कर्नाटक हो, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र,
बंधु और भगिनों, ये ध्यान में रखिए, हम भारतवासी सब लैंग्वेजेस का आदर करना ही चाहिए। सब स्वार्थ की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपने मराठी में क्यों बनाई। अरे भैया, कुछ स्टूडेंट्स मराठी में भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी हम रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये देखिए, पांचभौतिक सिद्धांत मराठी लैंग्वेज में है, ठीक है। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, ये सिद्धांत मैंने बता दिया है, ये भी मराठी लैंग्वेज में है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ये ज्यादा रिपीटिशन हो गई है, मैं कट करवा लूंगा बाद में। सामान्य विशेष सिद्धांत, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन प्रैक्टिकल है। ये देखिए, एमयूएचएस में जब प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने अवस्था पाक और विपाक के बारे में मेरा एक लेक्चर विद्यापीठ की तरफ से हुआ था। बहुत ये इंग्लिश में है। अवस्था पाक एंड विपाक इज इन इंग्लिश, कार्डियक साइकिल इन इंग्लिश और विथ पीपीटी, कार्डियक साइकिल इन इंग्लिश, ऑडिटरी पाथवे इन इंग्लिश, एंटीकोएगुलेंट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन इंग्लिश, टाइप्स ऑफ कफ दोषा इन इंग्लिश है। मेरे विद्यार्थी मित्र ध्यान से सुनिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए ये वीडियो आप जरूर देखिए। क्लेदक, बोधक, अवलंबक, शेषक, तर्पक, टाइप्स ऑफ पित्त दोष, पाचक, रंजक, भाजक, साधक, आलोचक इंग्लिश में है। प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड्स, ये कहां पर स्लाइड्स मराठी में रहेगी, फिर मेरा स्पष्टीकरण जो है वो इंग्लिश में है। त्रिदोष कंसेप्ट इन आयुर्वेद इंग्लिश में अवेलेबल है। प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोषा इंग्लिश में अवेलेबल है। एनीमिया की बात कर रहा हूं, फंक्शंस ऑफ वात दोष की बात कर रहा हूं, ये प्राण उदान व्यान वायु की बात कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन टू त्रिदोष है यहाँ पर। फंक्शंस ऑफ पित्त दोष, पित्त दोष के कार्य के बारे में बताया है मैंने, इंग्लिश में है, हिंदी में है। समान और अपान वायु की बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ओके। देन शारीरिक क्रिया, पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस की ये बात चल रही है। सिलेबस ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में हिंदी में कही है मैंने बात, तो आप ध्यान से ये जरूर सुनिए। ये अष्टौ आहार विधि विशेषायतन करके हैं, ये भी इंग्लिश में मैंने बात कही है। पीपीटी हो सकता है मराठी में हो सकता है। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, पीपीटी इज इन इंग्लिश एंड ऑल्सो वीडियो है वो भी हिंदी और इंग्लिश में है। देखिए हाइपोथैलेमस के कार्य अभी अभी जो बनाए हैं वो सब मैंने अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। ये ज्यादातर रिपीटिशन हो गई, मेरे को मालूम नहीं इतना दफा क्यों आ गया यहाँ पर, वो सब डिलीट कर दूंगा मैं, कोई चीज नहीं है। शारीरिक क्रिया इंपॉर्टेंट श्लोक पार्ट 2 मेरे ख्याल से 2 दिन में पहले ही मैंने बनाए हैं शारीरिक क्रिया। देन पार्ट 1 का भी सब यहाँ पर श्लोक मिलेंगे आपको, भाग 1 और भाग 2 दोनों के श्लोक यहाँ पर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है भैया, तो ये इससे चलते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए फिजियोलॉजी और क्रिया शारीरिक का स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको अलग चीज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए प्रैक्टिकल्स फॉर बीएमएस स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स फॉर बीएमएस स्टूडेंट्स। सबके सब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, व्यू फुल प्लेलिस्ट है। ये देखिए यहाँ पर बीटीसीटी ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम का वाइवा कैसे हो जाएगा, कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उसके आंसर्स जवाब आपको कैसे देना है, ये ऑडियो है भैया, ये ऑडियो है। डब्ल्यूबीसी प्रैक्टिकल वाइवा ये भी ऑडियो है, सुनते जाइए आप। लंग फंक्शन टेस्ट वाइवा कैसी ली जाएगी, लंग फंक्शन वाइटल कैपेसिटी है। पैक्ड सेल वॉल्यूम प्रैक्टिकल है, उसकी भी वाइवा कैसी देनी है आपको, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारा। इसके ज्यादातर ताल्लुकात किससे रहता है, ट्यूबरकुलोसिस और आर्थराइटिस के साथ रहता है, तो उसको भी प्रैक्टिकल हमने बना दिया है। आरबीसी काउंट का प्रैक्टिकल वाइवा है यहाँ पर, है ना। आरबीसी काउंट प्रैक्टिकल वाइवा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में लिखा हुआ है। एग्जामिनिंग प्रकृति परीक्षण, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे भैया, बहुत इंटरेस्टिंग। प्रोफेसर देशपांडे क्लास में रूम में पढ़ा रहे हैं और वो एक्शन करके बता रहे हैं, ये एक्शन करके बता रहे हैं कि प्रकृति जो एग्जाम करनी है उसके पॉइंट्स ध्यान में कैसे रखने चाहिए, उसके पॉइंट्स हम ध्यान में कैसे रखेंगे इसका। जैसे कि मैं एक ध्यान से देखिए, ये क्लिक कर देता है, देखो चलेगा, ये वीडियो चलेगा अभी, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो प्रकृति के पॉइंट्स है कि हम स्किप कर देंगे, एडवर्टीजमेंट स्किप कर देंगे। चलो देखते हैं, ये मराठी में बोल रहे हैं। ये देखिए मराठी में पढ़ा रहे हैं।
भैया अविकारिणी न बदलणार अविकारिणी दोष स्थिती इति प्रकरण अशा प्रकारे आपण त्याची व्याख्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत दोषांची जन्म से लेकर मृत्यू तक कह रहे हैं सर कशी बनते इकडे पण शुक्र घ्यायचं इकडे शोणित घ्यायचं शुक्र शोणित संयोगी जो भी मराठी भाषिक देख रहे हैं ये वीडियो ध्यान से देखिए दोष उत्कटा 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 देखिए एक्शन करके बता रहे हैं प्रकृती ही जायते एक्शन करके बता रहे हैं शुक्र आणि शोणित संयोगाच्या वेळेस ज्या दोषांचे उत्कटत्व असते त्याला मराठी में पढ़ा रहे हैं ठीक है। चलो आगे फिर उधर जाते हैं हम जहां पर हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी ना, ये बंद कर देता मैं। देखिए अभी क्या है, देखिए प्रैक्टिकल पीबीसी स्टेनिंग एंड इंट्रोडक्शन टू क्रिया बुक्स यूरिन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये देखिए भैया हमारे मूत्र परीक्षण जो प्रैक्टिकल रहता है रहता है, ये देखिए ये हमारी लैब टेक्नीशियन इंगळे मैडम ये सल्फर पाउडर ले रही है हाथ में, बाइल सॉल्ट का प्रैक्टिकल बना रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर देशपांडे देखिए सल्फर पाउडर डाल रही है वो। आपको क्या लेना देना है भाषा का? देखिए भैया ये फ्लोट हो रही है सल्फर पाउडर, देख रहे हैं ना, तो बाइल सॉल्ट एब्सेंट है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर करके दिखाया है। ये देखो शुगर की टेस्ट है यहाँ पर। स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ भैया, स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। यूरिन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हाउ टू डू द पीसीबी प्रैक्टिकल, वीडियो है यहाँ पर। हाउ टू डू द पैक्ड सेल वॉल्यूम का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ये ईएसआर प्रैक्टिकल की बात चल रही है। देखिए यहाँ पर हाउ टू टेक द ब्लड ग्रुप, ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 है। ये कोएगुलेशन कैसे देखते हैं, देखिए क्या आपको देखना है सिर्फ ये वीडियो की जो एड्स है वो हम स्किप कर देंगे। चलो देखते हैं। देखिए ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ये देशपांडे सर कमेंट्री कर रहे हैं। ये हमारी लैब टेक्नीशियन ब्लड ले रही हैं। इधर उधर कुछ त्रुटि है तो छोड़ दो भैया, ज्ञान लेने की कोशिश करो। टीका करने के बजाय उसमें क्या अच्छी तरह से देशपांडे सर ने मेहनत की है, कैसे दिखाया है, क्या किया है। देखिए लैंसेट निकाल रही है वो, देख रहे हैं ना कैसे निकालना है बाहर। मराठी में कमेंट्री है, ये देखिए कैसे प्रेस करना है उधर, कैसी पिक देनी है, कैसा ड्रॉप लेना है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ये सब वीडियोस आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये देखिए भैया आगे चलते हैं ना। ये सब बातें प्रैक्टिकल की हो गई, यहाँ सब वीडियोस आपको मिलेंगे। हाँ ब्लड ग्रुप का वीडियो है, ब्लड ग्रुप की थ्योरी भी बता रहे हैं देशपांडे सर। पीछे चलते हैं और एक लास्ट वाला सेशन है भैया, देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये तो इतना महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है भैया, ये सेकंड ईयर रोग निदान सब्जेक्ट है ना, आयुर्वेदिक पैथोलॉजी रोग निदान विकृति विज्ञान सब्जेक्ट है। लास्ट ईयर गए आप तो आपको काय चिकित्सा, आयुर्वेद का काय चिकित्सा सब्जेक्ट मतलब है इंटरनल मेडिसिन, तो इसमें 29 वीडियो है। इतने पॉपुलर है ये वीडियो, इतना पॉपुलर है पूछो मत। ये धातु सारता एग्जामिनेशन है, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1। ये हमारे मेडिकल जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, कैसे लेक्चर लेना है, क्या लेना है, ये सब हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करके दिखाई है देशपांडे, ये प्रोफेसर देशपांडे मैं ही हूँ। अलग अलग एज पीरियड में मैंने ये सब वीडियो बना रहे हैं, तो हमेशा एक जैसा नहीं दिखूंगा मैं। तो ये देखिए एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 1, ये देखिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आप देखिए। ये देखिए ये इंग्लिश में है भैया, ध्यान में रखिए। ये मेरा कॉलेज है, ऑडिटोरियम है। 16 को बनाया है मैंने वीडियो। चलो आगे चलते हैं, कैसे सर देशपांडे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एक साथ आप देख सकते हैं, पीपीटी भी चल रही है, वो पढ़ के बता रहे हैं आपको। और उसके साथ साथ बाद में वो डेमोन्स्ट्रेशन भी करते जाएंगे। देखिए
टक्टाइल वोकल फ्रेमीटर, सब के सब पहले थ्योरी कह दिए सर ने, सब के सब थ्योरी कह रहे हैं। हाँ, वोकल रेजोनेंस की क्या बात है, कैसी बात है ना। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन मार्ग, ये मिस्टर काळे है हमारा, हमारे लैब का एक कर्मचारी है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंग्लिश में बता रहे हैं सर, ये देखिए, ये देखिए, टेक डीप ब्रीथ, देखिए मूवमेंट कैसे चल रही है, हाथ की मूवमेंट्स कैसे चल रही है, देखिए। So this is the expansion equally on both sides. That means air entry is equal on both the sides. Okay. पाठीमागच्या बाजूला वळा. You have to examine from the back side. For that matter, read scapula. This is the scapula bone. You have to keep your thumbs like this. ये इंग्लिश में चल रहा है, पूर्ण श्वास घ्या. बट पेशेंट को बताते समय मराठी में बताना चाहिए, क्योंकि वो काळे जो है उसको तो इंग्लिश मालूम नहीं है। तो ये आप जरूर देखिए वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो देखिए और शेयर भी कीजिए। ये देखिए, अभी मैं फिलहाल यहाँ पर बताता हूँ। तो ये सब बातें, यहाँ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बात चल रही है, यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर देखिए, कैसे पल्स ऑक्सीमीटर की भी बात हम बता देते हैं स्टूडेंट्स को। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें रहती है। ये अभी कोरोना के पैंडेमिक में ये पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत कार्य चल रहा है सभी जगह पर। ये एमडी स्टूडेंट है, इंग्लिश में चल रहा है सर, ध्यान में रखिए, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं सर। ये हमारे स्टूडेंट्स ने लाया था, परचेस किया था, तो वो बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं। इतने सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के देशपांडे सर की वीडियो देखिए, पल्स एग्जामिनेशन की बात है। सीवीएस एग्जामिनेशन कैसे कर देते हैं देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सब एमडी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर देशपांडे पढ़ा रहे हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। कृपा करके ये ध्यान में रखिए कि मेरा जेन्युइन एफर्ट्स क्या चल रहा है, कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, और ये सिर्फ मेरे कॉलेज को स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो भी स्टूडेंट्स है, वो मेरे जो पढ़ाता हूं मैं कॉलेज ऑफ आयुर्वेद में पुणे में, वो सबको सब लोगों को आना चाहिए। ये सेल्फिश नेचर छोड़ देना चाहिए, ये मेरा विनंती है यहाँ पर। तो इससे ये भूमिका देखकर आप ये सब देखिए। और एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन का है। ये तो इतना इतना महत्वपूर्ण है। ये मेरे गुरु हैं डॉक्टर AR जोशी सर, एक्चुअली मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा पहले वाला वीडियो था। मैं इसकी एक बात बता देता हूँ, कई लोग ये पूछते हैं सर ऐसे क्यों हो रहे हैं कि आप डबिंग क्यों किया है, ये वीडियो आपने डब क्यों किया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए। ये नर्वस सिस्टम का हमने जब वीडियो बना रहा था, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था, ये मेरी संकल्पना थी, और जोशी सर जो मेरे गुरु हैं उन्होंने उसको इमीडिएट सपोर्ट कर दिया। तो हमने, ये 10 साल पहले वाली बात है, एक प्रोफेशनल वीडियो कैमरामैन बुलाया था और उसके साथ ये सब वीडियो बना रहा था। तो वो वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ गया था, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया था वो मैंने नहीं डाला था, जोशी सर ने नहीं डाला था, वो हमारे जो प्रोफेशनल वो कैमरामैन था उसने अपने मन से डाल दिया था। और जब मैंने ये वीडियो पहली दफा यूट्यूब पर अपलोड किया था, तो तुरंत मैंने को एक चेतावनी आ गई कि भैया, डियर मिस्टर देशपांडे, kindly note that your video has some background music which has some copyright, so either you remove that particular video from the YouTube or you remove that particular background music। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, देशपांडे सर ने सोचा कि ये वीडियो निकालने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा, तो बहुत सारे मेहनत करके मैंने उसके जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक था, फिर क्या हो गई बात, वो वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक तो अकेला नहीं निकल सकता था, उसके साथ साथ जोशी सर की आवाज भी निकालने की बहुत जरूरत थी। तो उसको परमिशन लेकर मैंने सब के सब आवाज निकाल दिया। बाद में एक दफा वो वीडियो चल रहा था और उसके साथ मैंने उसका डबिंग कर दिया। प्रोफेसर देशपांडे का डबिंग इसलिए किया गया है कि विद्यार्थियों का फायदा होना चाहिए, क्योंकि वो तो बात हो गई, अभी वो रिपीट वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होती थी, तो इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आप भी ये भूमिका समझकर ये वीडियो को देखिए
और पहचानिए। इंग्लिश में कमेंट किया मेरे दोस्तों। So let us start examining the clinical examination of sensory system. सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। We are testing fine sensation, Fine sensation. and tactile localization. टक्टाइल लोकलाइजेशन। This is tested by worn hair aesthesiometer. यह आवाज आपको नहीं आएगी जब आप अपने खुद में कंप्यूटर में सुनेंगे, तो ये जो रफ साउंड आ रहा है वो बिल्कुल नहीं आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पता चल रहा है आपको कि देशपांडे सर कैसे जेन्युइन एफर्ट्स कर रहे हैं, और जेन्युइन एफर्ट्स को ये मेरे स्टूडेंट्स, इतना सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मैंने पैदा किया है। ब्लड प्रेशर का प्रैक्टिकल बहुत सारे उधर पार्ट्स मैंने रखे हैं। ये भी बहुत पुराना वीडियो, जैसे मैं मराठी में बात कर रहा था, पीजी स्टूडेंट्स को बात कर रहा था। ये देखिए ईसीजी निकालने का वीडियोज हैं, छोटे छोटे क्लिप्स है मेरे भैया। तो ये छोटे छोटे क्लिप में ईसीजी कैसा निकालना है ये स्टूडेंट्स को मैंने दिखाया है। तो ये आप सबको विनंती है, ये जो मेरे एफर्ट चल रहे हैं, प्रयत्न चल रहे हैं, ये देखिए ईसीजी कैसा निकालना है। ये प्रैक्टिस में ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, हमारे कॉलेज में है। यहाँ पर प्रोफेसर देशपांडे का ये हाथ है। इंग्लिश में देखा आपको सिखाया है ये इलेक्ट्रोड्स कहां पर लगाने हैं, चेस्ट इलेक्ट्रोड्स कहां पर लगाने हैं, है ना। तो अगेन जस्ट आई वांटेड टू शो यू, ये वीडियो इसलिए बनाया है कि इतनी सारी मेहनत स्टडी मटेरियल बनाने के लिए प्रोफेसर देशपांडे सर ने की है। तो मैं सब विद्यार्थियों को विनंती करता हूं, बार बार विनंती करूंगा कि भैया आप ये मेरा वीडियो चैनल जो है ये देख रहे हैं आप, तो ये आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके जो जो सारे वीडियोस है, फर्स्ट ईयर को हो, सेकंड ईयर को, इसका फायदा उठाइए। और आपके जो शिक्षण प्रक्रिया है, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीएमएस में हो, आप डॉक्टर हो, तो आपको मैं सबको लिए शुभकामना देना चाहता हूं, आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूं। और ये मेहरबानी करके आप सब ये वीडियो जो है वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, जिसके लिए मैं प्रोत्साहित हो जाता हूं। और रोज कम से कम 1 या 2 वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, और बाकी सारी करनी है आपके साथ। फिर मेरे ख्याल से अभी 45 मिनट्स खत्म हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर ही रुकना चाहता हूं, और बाद में अगले दिन और अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे और अच्छी बातें करेंगे। तो सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये स्टॉप शेयरिंग करके ये वीडियो भी मैं खत्म करना देना चाहता हूं। ये वीडियो का टाइटल है कि सब स्टडी मटेरियल फॉर क्रियाशारी। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय। आप सब लोगों को बाय बाय करना चाहता हूं, धन्यवाद बहुत।